हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डॉम। जब भी आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं HTML एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करके, वहां पे डॉम का क्या काम है वो आज हम सीखने वाले हैं। कैसे डॉम काम करता है, इसका मेन फोकस क्या होता है हमारी वेबसाइट पे। जब भी आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हम, अगर आप HTML एंड जावास्क्रिप्ट के साथ कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है डॉम का। तो इसको हम विद एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कैसे ये काम करता है, इसका मेन मकसद क्या होता है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं आखिर डॉम होता क्या है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको बोलते हैं। इसका मेन काम होता है, बिल्कुल एक ब्रिज की तरह काम करता है। हमारा HTML का कंटेंट एंड जावास्क्रिप्ट का कंटेंट, उन दोनों के बीच में जो काम करता है एज अ ब्रिज। मतलब जब भी आपका कोई भी वेब पेज क्या होता है, जे वाला, जहाँ पे मैं नोट पैड यूज कर रही हूँ, जरूरी नहीं है नोट पैड पे कोड करना है, जहाँ फिर आप BS कोड यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा कोड नहीं है, जस्ट हम इसका स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। वेब पेज क्या होता है जी, मेरे पास एक वेब पेज है जिसमें आप अपने HTML का कंटेंट लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं वेब पेज। जब भी आपका एक वेब पेज लोड होता है वेब ब्राउजर पे जाके, वहां पे जो जावास्क्रिप्ट का काम होता है ना, उसको वो लोडिंग करता है। जितना भी जावास्क्रिप्ट का काम होता है उसको HTML के साथ मिलके कैसे काम करेगा जावास्क्रिप्ट का कोड, उसी को हम बोलते हैं डॉम। तो डॉम को एक्सेस करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हमारे पास बेसिकली दो कंटेंट ही मेन होते हैं जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। एक होता है हमारा HTML कंटेंट जो हमें दिखता है एज अ आउटपुट। जब भी हम कोई वेब ब्राउजर पे जाके आउटपुट देखते हैं ना, वो हमें HTML कंटेंट के थ्रू दिखती है। दूसरा हमारे पास होता है डॉम। एक होता है HTML, एक होता है डॉम। डॉम होता है हमारा बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट का जो इंटरनली वर्किंग है वो HTML के साथ मिलके कैसे काम करती है, उसी को हम डॉम बोलते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट की आउटपुट हमें नहीं दिखती, हमें जो दिखेगा वो हमें HTML का कंटेंट दिखेगा हमारे वेब ब्राउजर पे। तो जहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब भी डॉम की बात आती है, वहां पे एक स्ट्रक्चर की तरह ट्री स्ट्रक्चर में हमें डेटा दिखता है। कैसे दिखेगा, एक जहां पे क्रिएट करते हैं HTML के साथ, सबसे पहले हमारे पास HTML टैग होता है, फिर बारी आती है हेड की। हमारे पास हेड सेक्शन में बहुत सारे टैग होते हैं, उसी में से एक टाइटल टैग है। सारे नहीं लगाएंगे, जितने हमारे पास टैग होते हैं हेड के वो अलग होते हैं। तो मैं जहाँ पे टाइटल टैग लिखूंगी, आपके जितने सीरियल लिखे होते हैं वो जहाँ पे आएंगे, मीटा टैग सारी जहाँ पे आनी है। ये हमारे पास एक हेड सेक्शन हो गया। हेड के बाद बारी आती है एक बॉडी। बॉडी टैग जहाँ पे हम अपना मेन कंटेंट लिखते हैं। तो जहाँ पे बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे टैग और आते हैं। एक होता है H1, H1 में लिखेंगे हेलो। सेम ऐसे ही एक होता है पैराग्राफ, तो यहाँ पे पैराग्राफ लिख देते हैं। पैराग्राफ के बाद एक बटन हो सकता है, ये हमारा HTML का कंटेंट है, ये वाला। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी कुछ ऐसी। बस इसी को हम डॉम बोलते हैं। जब भी हमारा पेज कंटेंट, ये वाला हमारा HTML का कंटेंट ब्राउजर पे जाके लोड होता है, मतलब जहां पे इधर मेरे पास ये पेज लोड हो गया, मतलब मुझे आउटपुट दिख रही है। जैसे ही लोड होता है वहां पे जावा स्क्रिप्ट अपने आप वर्किंग में आती है। वो जो जावा स्क्रिप्ट वर्किंग में आती है, जावा स्क्रिप्ट का कोड जब भी HTML के कोड के साथ मिलके काम करता है, उसी को हम बोलते हैं डॉम। तो जहां पे हम क्या करेंगे, अब ये तो मेरे पास एक सिंपल सा हो गया एक स्ट्रक्चर। बॉडी के बाद मेरे पास जहाँ पे बॉडी टैग बंद है, HTML का टैग जहाँ पे बंद है। अब इसको हम अगर डॉम की तरह ट्री स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसी आएगी। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो मेरे पास HTML का कंटेंट है, उसके अंदर एक HTML टैग है। HTML के अंदर कौन कौन से टैग हैं, एक हेड है, एक बॉडी है। इसका स्ट्रक्चर आपने समझना है। इसमें एक हेड टैग आता है, एक बॉडी टैग आता है। उसके बाद हेड सेक्शन के बाद हमारे पास इसमें एक और टैग आता है टाइटल। अब टाइटल कहाँ पे आ रहा है, मेरे पास हेड सेक्शन के अंदर। इसका मतलब है इसका जो ट्री स्ट्रक्चर बनेगा, ये सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके बाद एक HTML टैग है। HTML टैग के अंदर दो टैग है, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। ठीक है, जितने भी टैग आपके पास आते हैं। अब हेड सेक्शन में मेरे पास और बहुत सारे टैग हो सकते हैं, बहुत सारे टैग हेड के अंडर आने हैं, ना कि HTML के अंडर। ठीक है, आपने ट्री स्ट्रक्चर समझना है। उसके बाद जो बॉडी है, ये सारे के सारे जो टैग हैं ये बॉडी सेक्शन के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे है ये वाला बॉडी टैग है ना, इसके अंदर ये वाले सारे के सारे टैग आते हैं। इसी को हम बोलते हैं डॉम का ट्री स्ट्रक्चर। तो उसके बाद जो बटन आता है वो भी बॉडी सेक्शन में आता है। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया।
बेसिकली यही होता है हमारे पास। बाकी सारे जितना कंटेंट आना है इसी के बीच आना है। अगर डिव लगाना है वो भी बॉडी के अंदर आएगा। कोई भी आपने कुछ अलग से कंटेंट क्रिएट करना है वो बॉडी सेक्शन के अंदर ही आएगा। आपके पास हेड सेक्शन में मीटा टैग वगैरह जो सीरियल लिंक है ना वो इसी के अंदर आनी है। हमारा जो ट्री स्ट्रक्चर बनता है वो सिंपल यही है, जहां से हमारी वेबसाइट स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और कंटेंट आता है कि जब भी हमने किसी भी कंटेंट को, जावास्क्रिप्ट के कंटेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है बाय आईडी। तो हम यहाँ पे H1 को एक आईडी मेंशन करते हैं। H1 कोई भी आईडी नाम देना है। तो मेरे पास ये एक आईडी होगी। जब भी आपने H1 को कुछ भी एक्सेस करना हो जावा स्क्रिप्ट के साथ तो हम हमेशा उसको एक आईडी लगाते हैं। पहला हमारे पास एक्सेस करने का तरीका होता है बाय आईडी। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। इसके अंदर आपने लिखना है लेट, कोई भी एक बनाओ, हेडिंग बना लो, कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने इसको आईडी के साथ गेट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहला हमारे पास एक्सेस करने का तरीका ये होता है। आईडी का नाम क्या है, H1। ये वाली आईडी लिखी ना, इसको मैंने एक्सेस कर लिया। मैं चाहती हूँ हेलो को मैंने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कंसोल लिखेंगे। कंसोल डॉट लॉग में जाके हेडिंग को प्रिंट करा दो। अगर हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, और इधर आके आपने इंस्पेक्ट ओपन करना है क्योंकि कंसोल है हमारे पास। जावा स्क्रिप्ट को आप डायरेक्ट कंसोल में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आना है अपनी, यहाँ पे नॉट डिफाइन आ रहा है, कंसोल के स्पेलिंग गलत है। इसको करेंगे रिफ्रेश, हमारे पास यहाँ पे H1 में हेलो दिखेगा। अब ये मेरे पास पूरे का पूरा कंटेंट आ गया। आप चाहते हैं इसको हमने प्रिंट कराना है। सेम ऐसे ही हमारे पास दूसरा एक्सेस करने का मेथड होता है बाय क्लास। आप पैराग्राफ को एक क्लास ऐड कर दो, कोई भी नाम, ए नाम दे देते हैं क्लास का। जे वाला जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लिखो जे वाला गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है। तो आपने इसको चेंज करना है बाय क्लास नेम। क्लास नेम आएगा ना कि अकेला क्लास, क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या है मेरे पास, यहाँ पे H1 है तो H1 मेरे पास थी एक आईडी। अब मेरे पास क्लास है जी वाली। इसको जस्ट हमने प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आई है। गेट एलिमेंट बाय जो क्लास लिखा हुआ है ना, क्लास नेम इज नॉट अ फंक्शन। सबसे पहले तो जब भी हमने क्लास को एक्सेस करना होता है, एलिमेंट्स तो होता है, इसके साथ हमेशा एस लगती है। तो जब भी आपने आईडी लगानी हो तब एस नहीं लगेगी। अब मेरे पास आउटपुट आ गई, ठीक है। अब देखो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसे आ रही है, लेकिन मेरे पास जो इधर है आउटपुट वो ऐसे है। मुझे ये वाले आउटपुट चाहिए। तो आपने जहाँ पे लिखा है ना हेडिंग, आपने हेडिंग को प्रिंट कराया तो आपने यहाँ पे लिखना है, एरे के बीच लिखना है 0। जब भी आप पैराग्राफ को, क्लास, किसी भी कंटेंट को क्लास के थ्रू प्रिंट कराते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है, साथ में एरे पास करना होता है, इसका इंडेक्स पास करना है। तो ये तो हो गया बाय क्लास नेम। सेम ऐसे ही हमारे पास होता है बाय टैग नेम। टैग नेम का मतलब है, मेरे पास बटन है तो मैं डायरेक्ट जहां पे लिखूंगी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिखा हुआ ना, इसको बाय जहां पे लिखो टैग नेम। कौन सा टैग आप एक्सेस करना चाहते हैं। अब हम बटन एक्सेस करते हैं, या कोई भी H1 भी एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जहाँ पे बटन को एक्सेस करना है, आपने कोई आईडी नहीं देनी, कोई क्लास नहीं देनी, जहाँ पे जस्ट इसका टैग नेम लिखो बटन। बटन के बीच हमने ये इधर लिखना है। सेम ऐसे ही आएगा, हेडिंग को 0 से एक्सेस करेंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, यहाँ पे बटन आ गया ना, यहाँ पे जो भी मेरे पास बटन लगा हुआ है बस वही आउटपुट में दिखेगा। ये हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। जब भी किसी HTML के कंटेंट को जावा स्क्रिप्ट के साथ एक्सेस किया जाता है, उसको एक्सेस करने के बहुत सारे मेथड हैं। बस यही हमारे पास मेथड नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं HTML कंटेंट को एक्सेस करने के जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, जिसको हम डॉम बोलते हैं। अगर आपने बटन क्लिक के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसी को डॉम बोलते हैं। अगर आपने माउस मूव करने पे क्लिक, माउस मूव करके कुछ परफॉर्म करना है उसको भी डॉम बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा टास्क जो फंक्शनैलिटी में आता है, मतलब वर्किंग में आता है, आपने HTML कंटेंट को वर्किंग में लेके आना है, उसको हम डॉम बोलते हैं, जिसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे ब्राउजर के ऊपर। जहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ परफॉर्म होगा, ऐसे माउस मूव करेंगे कुछ परफॉर्म होगा। HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट का कोड ऐड करने को हम बोलते हैं डॉम। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।